Good morning students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today we are continuing our exercise 13.2 with question number 10th onwards. तो स्टूडेंट्स देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन आपको गिवन है लेंथ ऑफ अ कोल्ड स्टोरेज इज डबल इट्स ब्रेड्थ एंड हाइट इज 3 मीटर। देखिए स्टूडेंट, आपको दिया है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का डबल है, तो मैंने ब्रेड्थ को एज्यूम किया b, तो लेंथ हो गया 2b। हाइट हमारे को 3 मीटर गिवन है। Also it is given that the area of its four walls means lateral surface area is 108 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने फार्मूला पुट किया लेटरल सरफेस एरिया का 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू एच विच इज़ 108 मीटर स्क्वायर। L की वैल्यू 2b प्लस b इंटू 3 108 मीटर स्क्वायर। तो 2 इंटू 3b इंटू 3 इज़ 108 मीन्स b इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 को यहाँ डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे इधर, तो हमारे पास आ गया b की वैल्यू 6 मीटर। अगर ब्रेड्थ हमारा 6 है तो लेंथ कितना है इसका डबल, दैट इज 12 मीटर। और वॉल्यूम निकालना है एल बी एच, आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स। अब आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम को। स्टूडेंट्स 13th क्वेश्चन है कि 5 क्यूब्स ऑफ एज 6 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, और रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड आया उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट फेसेस दिखाए हैं 5 क्यूब्स के, तो जब हम इसको एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो हमारी सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज होगी, ब्रेड्थ और हाइट विल रिमेन सेम 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी होगी, बिकॉज दीज आर 5 क्यूब्स, इट विल बिकम 6 इंटू 5 दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो अब लेंथ आपके पास 30 है, ब्रेड्थ आपके पास 6 है और हाइट 6 है। वी कैन ईजिली कैलकुलेट इट्स एरिया, सॉरी वॉल्यूम। स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना आप। 14th क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास एक फील्ड है जिसकी डायमेंशन है 70 मीटर बाय 40 मीटर, मीन्स लेंथ ऑफ फील्ड इज 70 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ फील्ड इज 40 मीटर। इस फील्ड के एक कॉर्नर में हमने एक पिट को डग किया, पिट मीन्स खड्डा, जिसके डायमेंशन है 10 मीटर बाय 8 मीटर बाय 5 मीटर, मीन्स ये डेप्थ है, खड्डे की गहराई 5 मीटर। ठीक है, यहाँ से जो मिट्टी निकली उसको हमने ये बाकी बचे हुए एरिया में स्प्रेड कर दिया। तो ये जो फील्ड का जो लेवल होगा, ग्राउंड लेवल, वो कितना ऊपर की तरफ राइज करेगा वो हमने फाइंड आउट करना है, मींस हाइट ऑफ द लेवल्ड ग्राउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले ये जो अर्थ हम इसमें से निकालेंगे उसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है। कैसे? वॉल्यूम ऑफ पिट which is also called as volume of earth will be equal to L into B into H। L कितना है 10 into 8 into 5, तो आ गया 400 क्यूबिक मीटर। अब यही वॉल्यूम जो है, अब यहाँ से हम पहले ये एरिया निकाल लेते हैं, रिमेनिंग एरिया, पिट का एरिया बीच में से निकाल के। कैसे? ये फील्ड का एरिया हो गया हमारे पास 70 इंटू 40 मीटर, दैट इज 2800 मीटर स्क्वायर। पिट का एरिया हो गया 10 इंटू 8 दैट इज 80 मीटर स्क्वायर। 2800 माइनस 80 हमारे पास 2720, ये रिमेनिंग एरिया आ गया पिट के चारों तरफ का, फील्ड का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में वॉल्यूम होता है ऑफ अर्थ इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। तो हम एरिया, ये रिमेनिंग एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो हमने इस एरिया में, रिमेनिंग एरिया में फैलानी है, विल बी इक्वल टू रिमेनिंग एरिया इंटू हाइट। रिमेनिंग एरिया हमने निकाल लिया यहाँ से 2720। हमारा यहाँ पे हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमें गिवन है 400 क्यूबिक मीटर। तो H विल बी इक्वल टू 400 अपॉन 2720। ये आ गया आपके पास में, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में फाइंड आउट कर लिया। तो ये कितना आ गया 40.70 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स 15th क्वेश्चन है आपके पास में कि एक बॉक्स है जिसकी आउटर डायमेंशंस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर एंड बाय 7 सेंटीमीटर हाइट है बॉक्स की, आउटर हाइट। ठीक है, वुड की थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, और इंटरनल जो डायमेंशंस है हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे थिकनेस को माइनस करके। कैसे? ये टोटल लेंथ थी 10 में से अगर हम माइनस करते हैं 1 सेंटीमीटर, इधर से माइनस हुआ, 1 इधर से माइनस हुआ, तो मैंने 2 बार 1 1 माइनस किया, रिमेनिंग हमारे पास में इंटरनल लेंथ बची 8 सेंटीमीटर।
ऐसे ही ब्रेड्थ में से, ब्रेड्थ थी 8, उसमें से भी 1 1 दोनों साइड से हमने माइनस किया, इधर से भी 1 और इधर से भी 1। ऐसे ही हाइट को हम दोनों तरफ से माइनस करेंगे, रिमेनिंग इज़ 5 सेंटीमीटर। हमने कॉस्ट ऑफ वुड निकालनी है। जब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड की कॉस्ट हमें गिवन है 2 रुपीज़, तो सबसे पहले हमें वुड का वॉल्यूम निकालना है, सिर्फ वुड का वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, ये बीच में जो बॉक्स के जो इंटरनल स्पेस है वो तो वेकेंट होती है जहाँ पे वुड यूज़ नहीं होती है, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम जो इंटरनल है। ठीक है, पहले एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालिए आप, L इंटू बी इंटू एच, माइनस स्टूडेंट्स यहाँ से आप क्या निकालेंगे, माइनस इनर वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। आपके पास वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा यहाँ से, ये आ गया 320 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब कॉस्ट ऑफ वुड कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ वुड विल बी इक्वल टू 320 मल्टीप्लाइड बाय ₹2, जो कि पर क्यूबिक सेंटीमीटर का रेट था, तो दिस कम्स आउट टू बी ₹640। स्टूडेंट्स, आगे 16th क्वेश्चन जो है आपके पास में वो भी एग्जैक्टली सिमिलर है इसी चीज़ के। तो एक्सटर्नल डायमेंशन वुडन बॉक्स के आपको गिवन है 48 इंटू 36 इंटू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्टूडेंट्स थिकनेस गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 2 बार 1.5 सभी में से माइनस करेंगे, हमारे पास में रिजल्टिंग इनर डायमेंशंस आ गए। अब देखिए, इसमें हमने आउटर में से इनर माइनस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमने इस बॉक्स में ब्रिक्स पुटअप करनी है, रखनी है। तो ब्रिक्स जो रखी जाएंगी वो तो सिर्फ इनर वॉल्यूम को ही, स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगी। तो हमने इनर वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक निकाल लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अब कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आएंगी उसके अंदर, ये टोटल जो बॉक्स का इनर वॉल्यूम था डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 brick विल बी द नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन है 1 वॉल हुज लेंथ इज 10 मीटर। देखिए 10 मीटर मीन्स 1000 सेंटीमीटर, थिकनेस इज 24 सेंटीमीटर, थिकनेस मीन्स ये थिकनेस 24 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 4 मीटर मीन्स 400 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ब्रिक के डायमेंशंस भी आपको गिवन है 24/12/8, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। हमें बताना है कि इस पूरी वॉल को बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स का यूज़ में आएगा। तो देखिए आपने क्या करना है, ये जो वॉल है इसका पहले आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, उस वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास में नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, जब इसको कैंसिल करेंगे आपके पास में जो आ रही है नंबर ऑफ ब्रिक्स आ रही है 4166.7 आ रही है, लेकिन हम इसको राउंड फिगर कर देंगे 4167, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। स्टूडेंट्स 18th 19th 20th एंड 21st क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, लेकिन फिर भी मैं 18th तो एग्जैक्टली सिमिलर है, मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यह आप सॉल्व कैसे करेंगे। दिस इज द बुक। तो देखिए 19th क्वेश्चन में क्या आपसे बोला गया है, अ ग्रेनरी इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइडल साइज दिस, ग्रेनरी मतलब गोडाउन, इफ अ बैग ऑफ ग्रेन ऑक्यूपाइज अ स्पेस ऑफ 0.65 cubic meter, हाउ मैनी बैग्स कैन बी स्टोर्ड इन द ग्रेनरी। तो ग्रेनरी में कितने बैग्स आप स्टोर कर सकते हैं, मतलब गोडाउन में। तो गोडाउन का वॉल्यूम निकालिए, एक ग्रेनरी का वॉल्यूम आपको गिवन है ऑलरेडी, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी द नंबर ऑफ बैग्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द ग्रेनरी। स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपका 20th है, डायमेंशंस ऑफ सिनेमा हॉल इज गिवन, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, वॉल्यूम निकाल लीजिए सिनेमा हॉल का। 1 पर्सन एक्वायर करता है स्पेस 150 क्यूबिक मीटर, इतनी एयर वो इनहेल करता है, तो कितने पर्सन्स, ठीक है, कितने पर्सन्स उसके अंदर बैठ सकते हैं। तो आपने ये टोटल वॉल्यूम निकालना है, डिवाइड बाय 150, आपके पास में नंबर ऑफ पर्सन्स आ जाएगा। हाउ मैनी प्लैंक्स ईच ऑफ विच इज 2 मीटर लॉन्ग, दिस मच ब्रॉड, दिस मच थिक, लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है आपको, कैन बी कट ऑफ फ्रॉम, किस में से काटनी है, ये एक प्लैंक है, प्लैंक मतलब हम बोलते हैं ना एक
पीस ऑफ वुड, ठीक है। तो वुडन ब्लॉक में से काटना है जिसकी लेंथ है 6 मीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये छोटे पीसीज हैं उसके, ये बड़ा पीस है, इसमें से कितने ये कटेंगे आप कैसे निकालेंगे? ये बड़े पीस का वॉल्यूम निकाल लीजिए 6 इंटू 15 इंटू 40, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखिएगा ये मीटर में है, ये दोनों सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये हो जाएगा 600 इंटू 15 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 2.5 इंटू 4, तो आपके पास में नंबर ऑफ वुड पीसेस आ जाएंगे। स्टूडेंट्स ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, अ मेटालिक क्यूब ऑफ एज 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू 3 स्मॉल क्यूब्स। तो 3 स्मॉल क्यूब्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ अभी मैंने इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। जब भी किसी चीज़ को मेल्ट करके किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं देन इट्स वॉल्यूम रिमेन्स सेम। तो स्टूडेंट्स इसको आप कैसे करेंगे? पहले तो ये बिग जो क्यूब है उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए 12 इंटू 12 इंटू 12। फिर आपके पास में जो 3 छोटे क्यूब्स में आपने इसको कन्वर्ट किया, एक की साइड है 6, एक की है 8, तीसरे की निकालनी है। लेट अस सपोज इट्स साइड इज x सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे इसका जो वॉल्यूम आया 12 इंटू 12 इंटू 12 विल बी इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ दीज 3 क्यूब्स। इसका वॉल्यूम आ जाएगा 6 क्यूब और इसका आ जाएगा 8 क्यूब, तो 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब, ये आप दोनों का वॉल्यूम ऐड करके इसके टोटल वॉल्यूम में से माइनस कीजिए, वो हमारा थर्ड क्यूब का वॉल्यूम होगा। उसको पुट करेंगे x क्यूब के इक्वल फॉर्मूला में, तो आपके पास में उस क्यूब की साइड आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। थैंक यू एंड बाय बाय।